अगर हम आज एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो कल को डिलन मार्केंडे इंग्लैंड के लिए खेल रहा होगा और यान डांडा बिना इंडिया की जर्सी पहने ही रिटायर हो जाएगा। और हम बस सोचते रह जाएंगे, यार ऐसा होता वैसा होता। अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। हम थाईलैंड से हारे, हांगकांग से हारे, और अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि लेबनान, मलेशिया, इवन बांग्लादेश हमसे बेटर है। पर असली सवाल ये है कि जब हमारे पास दुनिया भर में इतना टैलेंट है, तो हम उन्हें अपनी टीम में नहीं ला पा रहे। क्या अब हमें ओसीआई पीआईओ प्लेयर्स की ज़रूरत है, या फिर हम अपनी ही जिद में फुटबॉल को इस देश में बर्बाद करते रहेंगे? ये वीडियो उन फैंस के लिए है जो हर मैच के बाद सेम रिएक्शन देते हैं कि यार हमारे प्लेयर्स इतने वीक क्यों लगते हैं। क्योंकि असली प्रॉब्लम ये है कि हम टैलेंट को छोड़ रहे हैं अपनी आंखों के सामने। इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी देशों में इंडियन ओरिजिन्स के प्लेयर खेल रहे हैं अच्छे लेवल पे, और हम छेत्री के रिटायरमेंट के बाद एक स्ट्राइकर तक नहीं ढूंढ पाए। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ग्रासरूट्स में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम फिर भी वही सेम रिसाइकल फेसेस देखते हैं नेशनल टीम में। और जब मैच होता है तो कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई प्रेसिंग नहीं, कोई फाइट नहीं। तो दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि हमें ओसीआई प्लेयर्स के लिए सिस्टम खोलना पड़ेगा, और इनको सिर्फ ये कह के मना करना कि ये इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, तो दोस्तों ये सिर्फ ये कहना ही फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ी हार है। तो आप ये पूछेंगे कि लीगल पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, कैसे ओसीआई प्लेयर्स खेल सकते हैं नेशनल टीम के लिए। तो आज भी फीफा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्लेयर्स पासपोर्ट होल्ड करते हैं किसी कंट्री का, वही उस कंट्री के लिए खेल सकते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है। तो देखा जाए तो जिन प्लेयर्स के पास ओसीआई कार्ड है, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। बट रिसेंटली, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स फ्रॉम टाइम्स नाउ, एएफएफ ने गवर्नमेंट के रिलेवेंट डिपार्टमेंट से टॉक शुरू कर दिए, और जो प्रेसिडेंट हैं एएफएफ के, उन्होंने एक कोट दिया है कि गवर्नमेंट इज फाइनली लिसनिंग, देयर इज डेफिनेट मूवमेंट ऑन द मैटर। तो ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट हो सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्विक करती है अपनी पॉलिसी में, या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक चेंजेस लाती हैं, तो ओसीआई प्लेयर्स इंडिया के लिए खेल सकते हैं बिना पासपोर्ट के, फुल इंडियन पासपोर्ट के। तो अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, काफ़ी कंट्रीज एशिया में अलाउ करती है ओसीआई प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम ने फ्रांस बॉर्न प्लेयर्स को टीम में लिया है, और अब वो एशियन कप्स के नॉकआउट में खेलते हैं। एंड लेबनान के टॉप अटैकर्स भी यूरोपियन बॉर्न है। इंडोनेशिया ने डच इंडोनेशियन प्लेयर्स को बुलाया है, और अब देखो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में थर्ड राउंड में इनका बहुत अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का। और हम अभी ये सोच रहे हैं कि यूथ को डेवलप करेंगे, और हमारे पास प्लेयर आएंगे कुछ सालों में, आएंगे आएंगे आएंगे, इतने साल से हम यही सोच रहे हैं, और देखो हम अभी कहाँ पर हैं। 127 ना, 131 करंटली इंडिया इज रैंक्ड राइट नाउ। तो भाई देख लो, सब कुछ आपके सामने ही है। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि यार ये असली इंडियन नहीं है, तो भाई सुन, फुटबॉल पासपोर्ट से नहीं दिल से खेला जाता है। और अगर एक बंदा अपने इंडियन रूट से प्राउड है और भारत के लिए लड़ना चाहता है, तो उसे रोकना एक नेशनल लॉस होगा। सुनील छेत्री, वो भी तो एक नेपाली ओरिजिन से है। बाईचुंग भूटिया भी तो एक ट्राइबल बेल्ट से आए थे। फुटबॉल सिर्फ एक कंट्री कोड नहीं है, एक विजन है। अगर हम आज एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो कल को डिलन मार्केंडे इंग्लैंड के लिए खेल रहा होगा और यान डांडा बिना इंडिया की जर्सी पहने ही रिटायर हो जाएगा। और हम बस सोचते रह जाएंगे, यार ऐसा होता वैसा होता। अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। अब एआईएफएफ को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, पब्लिक डिमांड बनानी होगी, और आप जैसे मेरे जैसे फैंस को प्रेशर करना होगा। इट्स अ वेरी हाई टाइम नाउ। शायद कल को हम एक ऐसी टीम देखें जिसमें इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स हों, जो कि यूरोप में ट्रेंड हुए हों, जहाँ स्पीड हो, जहाँ क्रिएटिविटी हो, जहाँ एक ग्लोबल लेवल का माइंडसेट हो। तब जाके इंडियन फुटबॉल उठ पाएगा। वरना बस हम वही एशियन कप की क्वालिफिकेशन को सेलिब्रेट करते रहेंगे, जो कि अभी अभी तो वो भी मुश्किल लग रहा है, और बाकी टीम वर्ल्ड कप ड्रीम चेस कर रही होंगी। तो गाइस, इट्स फाइनली टाइम नाउ टू ओपन द गेट्स।
It's time for PIOs. It's time for Indian football to grow up. तो फाइनली मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप कौन से OCI प्लेयर्स चाहते हैं जो कि इंडिया की टीम में आए और जिनके आने से इंडिया की टीम कम्प्लीटली चेंज हो जाए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप भी इंडियन फुटबॉल को ट्रूली ग्लोबल बनाना चाहते हैं तो सपोर्ट करें मेरी वीडियोस को और सपोर्ट करें इंडियन फुटबॉल को। कम ऑन ब्लू टाइगर्स।